हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जो हमारी चल रही है सीरीज जिसमें हम आपको किरण बुक से सॉल्यूशन दे रहे हैं। मैथ का पूरा अर्थमेटिक टॉपिक वाइज चलेगा और ये मान के चले कि धीरे धीरे अगर एक महीने हम पढ़ते हैं लगातार और आप साथ देते हैं तो एक महीने में लगभग आपके 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, कम से कम 5 टॉपिक आप एक महीने में आराम से पढ़ेंगे हर टाइप को। ठीक है दोस्तों। और ये एक प्रकार से हेल्प है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको थोड़ा सा बेस मैथ थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेस मिलेगा। पूरा कंसेप्ट मैं नहीं दे सकता क्योंकि 1100 रुपए हमारी फीस होती है। जब भी कोई पेड कोर्स होता है तो फ्री में आपको इतना नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको पीछे ना रहने दिया जाए। यानी एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आप कुछ भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे, तो उनके लिए भी एक बढ़िया वीडियो है। आप बस वीडियो देखिए, आपको कंसेप्ट, आपके सवाल याद रहेंगे, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम यहाँ पे सवाल डिस्कस करेंगे वो होंगे दोस्तों वर्दी या घटती। यानी किसी का वेतन है वो पहले बढ़ा दिया जाता है फिर घटा दिया जाता है। यानी वर्दी और कमी पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कोई वस्तु की कीमत है, मान लीजिए किसी वस्तु का जो मूल्य है दोस्तों, कह रहे हैं कि पहले 20% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो जो फाइनल परसेंटेज परिवर्तन है वो कितना होगा। यानी यहां पर जो हमसे सवाल पूछा जाता है वो परसेंटेज चेंज पूछा जाता है। परसेंटेज का परिवर्तन कितना होगा ये पूछा जाता है। ये आपसे प्रारंभिक वैल्यू दी जाती है, अंतिम वैल्यू आपसे पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए वस्तु का मूल्य मान लेते हैं अभी X रुपए है, अगर मूल्य मान लीजिए X रुपए है, तो इस पर कह रहा है कि इस मूल्य पर, इस X पर पहले 20% की वृद्धि हुई। 20% वृद्धि का मतलब है कि 100 पर 120 की वृद्धि हुई। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अब कह रहा है कि ये जो मूल्य बचा, ये जो आपने कैलकुलेट किया, ये मूल्य आएगा। भाई आप जब मूल्य पर 20% की वृद्धि कर दोगे तो आपके पास ये मूल्य बचेगा। अब कह रहे हैं कि इस मूल्य पर हमने 10% की कमी कर दी। ये क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कमी है, ये क्या है, बढ़ोतरी है। तो जब कमी करेंगे 10% की, अगर मतलब 100 है तो 10 की कमी यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी जिस वस्तु की कीमत X रुपए थी उस पर पहले आपने 20% की वृद्धि की, फिर आपने 10% की कमी की। या इसी चीज को मैं ऐसे कह पा रहा हूं कि अगर मूल्य X रुपए है तो आप कैलकुलेट करेंगे 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। यानी वह वस्तु जब आपने उस पर 20% की वृद्धि की तो वह अपने आप की 6/5 गुना हो गई। यस और नो। अब बढ़े हुए मूल्य पर आपने 10% की कमी की। 10% का मतलब है दोस्तों 9/10 दोस्तों, यानी 10% का मतलब होता है 1/10, लेकिन यहां पे 9/10 आएगा। यानी जिस वस्तु की कीमत अगर 10 थी तो आज जो है एक घटकर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 54/50, यानी जो वस्तु X थी आज जो है 50 से बढ़कर कितनी होगी, 54 हो गई। अगर उस वस्तु का मूल्य पहले 50 था तो आज कितना हो चुका है दोस्तों, 54 हो गया है। कितने की वृद्धि हुई, 4 की। 4 की वृद्धि 50 पर तो 100 पर कितनी। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, हम आप इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। जैसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन प्रतिशत क्या है दोस्तों। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां पे सूत्र लिखना चाहूं ना दोस्तों, परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, वृद्धि जमा कमी जमा वृद्धि गुणा में कमी बटे 100। लेकिन दोस्तों एक याद रखें, एक चीज यहां पे याद रखें, जब भी वृद्धि करते हैं उसको हम प्लस के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं और जब भी हम कमी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा माइनस में होती है। जैसे यहां पे कह रहा है कि मैं पहले 20% की वृद्धि की गई फिर 20% की कमी की, यानी पहले 20% बढ़ाया जमा, अब 20% कमी की गई, माइनस का 20 आएगा, प्लस अब 20 गुणा में माइनस का 20 बटे 100। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा दोस्तों 20, अब ये माइनस हो जाएगा, 20 - 20
और ये प्लस माइनस किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। 400/100 कैलकुलेट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 4%। और जब भी प्रतिशत नेगेटिव हो इसका मतलब कमी हुई है, जब भी प्रतिशत बढ़े यानी पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये तरीका है, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जो बहुत जगह आपको काम आएगा, इतना डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वेतन कह रहा है कि भी पहले कितना था और अब कितना है। पहले कह रहा है कि 20% का मतलब क्या है दोस्तों, 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% दोबारा 20% कमी हुई तो 20% का मतलब कितना दोस्तों, 1/5। यानी अगर आज उस व्यक्ति का वेतन अगर 5 है तो उसमें 1 की वृद्धि कर दी, कितनी होगी भाई, 6। ठीक है दोस्तों, ये क्या दर्शाता है, आपको पता है रियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाली संख्या क्या दर्शाती है, इनिशियल वैल्यू। कि अगर उसका वेतन आज मान लीजिए 5 था तो उसमें 20% की वृद्धि करी, यानी 5 में 1 की वृद्धि करी तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर कह रहा हूं उसमें 20% की कमी कर दी। आप देखो, मान लीजिए उस व्यक्ति का वेतन मान लीजिए x है, तो पहले आपने 5 से कितना कर दिया, 6। अब आप क्या कर रहे हो, 5 से घटा के कितना कर रहे हो, 4 कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर अब उस व्यक्ति का वेतन 5 है तो आपने 20% की कमी कर दी, कितना हो जाएगा, 24, यानी 4 दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले अगर उस व्यक्ति का वेतन मान लीजिए 25 था तो आज कितना होगा दोस्तों, 24। पहले उस व्यक्ति का वेतन 25 रुपए था, जब आपने 20% की वृद्धि और 20% की कमी की तो 24 हो गया। यानी कितना कम हो गया दोस्तों, 1 कम हुआ है कितने पर दोस्तों, 25 पर। तो 100 पर कितना दोस्तों, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4% की क्या आएगी, वेतन में कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल मिलेंगे, सिनेमा हॉल के भी लेंगे, सब्जी के भी लेंगे, तो बने रहें। अगला सवाल दोस्तों, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध वृद्धि या शुद्ध कमी ज्ञात की। जो डायरेक्ट कर सकते हैं, वृद्धि को हम 20 माइनस 10 माइनस 200/100 कर देंगे तो ये कट जाएगा 0 0, 20 और ये 12, तो 20 में 12 गया जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, 8%। तो 8%, अब देखो 8% प्लस का है माइनस का, तो आप देखेंगे 20 माइनस 12 बराबर 8 है, किसका है, पॉजिटिव है, तो 8% की यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है दोस्तों, की संख्या पहले और अब। तो पहले 20% की वृद्धि गई यानी 5 से 6 हुई, फिर 10% की कमी यानी 10 से 1 घटकर 9 हो गई, यानी 50 से 54 हुई, वो कितना बढ़ी भाई, 4। तो 4 बढ़ी 50 पर, तो 100 पे कितना दोस्तों, 8%। इस प्रकार से आप कैलकुलेट इनको कर रहे होंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन, एक सवाल में मैंने कंसेप्ट बता दिया बहुत आराम से, आप इनको फास्ट से करेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उस पर प्राप्त राजस्व में कितना परिवर्तन आएगा। जो कर है ना दोस्तों, कर पहले और अब, कर है उसमें तो 10% की कमी आई। 10% का मतलब कितना दोस्तों, 1/10। ठीक है, यानी पहले वस्तु पर कर 10 था तो आज 1 की कमी कर दिया, कितना हो जाएगा, 9। लेकिन दोस्तों वस्तु की जो खपत है ना, वो कह रहा है कि 10% बढ़ गई, यानी खपत है वो 10 से कितनी होगी, 11। तो आपको पता है पहले जो राजस्व, भाई जब वस्तु का मूल्य, और मान लीजिए एक दुकानदार है तो मूल्य है 10 रुपए, बिक रहा है 10 किलो, तो दुकानदार को कितना मिलेगा, 100 रुपए। लेकिन आज मूल्य है 9 रुपए, बिक रहा है 11 किलो, कितना टोटल कितना राजस्व दोस्तों, 99 रुपए। यानी पहले जो चीज वो 100 रुपए की बेच रहा था, आज उसे 99 में ही बिक्री है। तो कमी कितने की दोस्तों, 1% की यहाँ पे कमी होगी। राजस्व में 1% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। तो देखिए दोस्तों, भाव और बिक्री, भाव और बिक्री जब दोनों कैलकुलेट करेंगे तभी तो राजस्व प्राप्त होगा। तो भाव है उसमें पहले और अब। तो पहले कह रहे कि 25% की कमी कर दी भाव में, तो 25% का मतलब कितना दोस्तों, 1/4। यानी पहले वस्तु का भाव अगर 4 था तो आज 25% की कमी कर दी, यानी 3 हो गया। जो चीज पहले 4 रुपए किलो बिक रही थी आज वो 3 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन
बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। 30% का मतलब 3/10 दोस्तों। यानी पहले जो वस्तु 10 किलो बिक रही थी, आज 3 की वृद्धि होगी, 13 किलो बिक रही है। राजस्व की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहले 40 राजस्व प्राप्त हो रहा था, 40 यूनिट, आज केवल 39 यूनिट ही राजस्व प्राप्त हो रहा है। यानी कितने की कमी हो रही दोस्तों? 1 की कमी। कितने पर? 40 पर। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2.5% की क्या जाएगी दोस्तों? यहाँ पे कमी आएगी, 2.5% की कमी। ठीक है दोस्तों, राजस्व में 2.5% की क्या आएगी दोस्तों? कमी आएगी। अगला सवाल लेते हैं। 100 रुपए की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर 10% घटाई जाती है, तद अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की होगी? यानी 2 बार 10% बढ़ाई गई है, तो 21% हो जाएगा। भाई आप डायरेक्ट कर लो, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 दाई 100 बटे 100, तो ये आएगा 21% की वृद्धि हो जाएगी। यानी जो पहले 100 रुपए की था, कितने बिकेगी? 121 की। सिंपल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों में खामखा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कपड़े का जो मूल्य है वो 25% कम कर दिया। मूल्य और बिक्री। ठीक है दोस्तों, पहले कब था, कितना था, अब कितना है? 25%, 20% आपको पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कपड़े का मूल्य 25% कम कर दिया, यानी जो पहले मूल्य 4 था, आज 1 कम करके 3 कर दिया गया। लेकिन जो बिक्री है वो 20% बढ़ गई, यानी जो बिक्री पहले 5 किलो थी, आज 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब राजस्व की बात करें तो पहले जो राजस्व 20 रुपए प्राप्त हो रहा था, आज केवल 18 रुपए प्राप्त हो रहा है। यानी कितने का लॉस हो रहा है? 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस 20 पर, तो 100 पर कितना दोस्तों? 10% की यहाँ पे उसको घाटा हो रहा है। 10% का घाटा हो रहा है दुकानदार को इस बिक्री में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लिखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, परिणामतः यदि उसका परिणाम 416 रुपए हो जाता है, तो उस वस्तु का मूल मूल्य क्या होगा? पहले मूल्य तो पहले 20% बढ़ाया, 20 का मतलब भाई 5 से 6 हुआ। ठीक है, सॉरी 20% घटाया यानी 5 से 4 हुआ, फिर 30% बढ़ा दिया यानी 10 से 13 हुआ। ठीक है, तो जो पहले वस्तु 50 रुपए की थी, आज वो 52 की है। यानी जिस वस्तु का मूल्य पहले 50 रुपए था, आज वो 52 का है। लेकिन 52 यूनिट बराबर दे रखा है 416 के, तो कितने के बराबर है? 3। तो आप कैलकुलेट कर सकते बेटे, 52 गुणा में 50 भी कर देंगे, 50 का मान आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, 13 चौक 52, 13 39, 13 36, 4 8 32। ठीक है दोस्तों, 400 रुपए। ठीक है, तो 400 रुपए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आज के आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकटों में जो सीट थी, जो टिकट थी, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी, लेकिन प्रत्येक टिकट का जो मूल्य है वो भी 10% बढ़ा दिया गया। तो राजस्व से उसे कितने परसेंट की इनकम में वृद्धि होगी? देखिए दोस्तों, सिनेमा हॉल की जो टिकट का मूल्य है, टिकट का जो मूल्य है वो भी बढ़ा दिया, और यहां पे टिकट की बिक्री है वो भी बढ़ चुकी है। भाई टिकट की बिक्री बढ़ने का मतलब जब अंदर सिनेमा हॉल में सीट बढ़ा दी, इसका मतलब टिकट बढ़ गई बाहर। यस और नो? और उसके मूल्य में भी वृद्धि कर दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहले क्या थी और अब क्या है? तो कह रहा है कि जिस टिकट का सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी गई, यानी पहले जो बिक्री 25% 4 थी, आज वो 5 टिकट बिक्री है। 25% का मतलब जो पहले 100 टिकट बिक रही थी, आज वो 25% ज्यादा 125, तो 25 चौक 100, 25 125, यानी टिकटों की बिक्री 4 से 5 हो गई, लेकिन टिकट का जो मूल्य है वो 10% से बढ़ गया, यानी 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। तो 40 और 55। आप देख पा रहे हैं कि जिस सिनेमा हॉल को पहले 40 रुपए की कमाई हो रही थी, आज 55 रुपए कमा रहा है। कितना ज्यादा कमा रहा है दोस्तों? 15 रुपए। 15 रुपए कमा रहा है किस पर दोस्तों? 40 पर। तो 100 पर कितना? तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 37.5% का इजाफा होगा। 37.5% का यहाँ पे सिनेमा हॉल को क्या होगा? इजाफा होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए टिकट की जो बिक्री है, यानी सीटों की संख्या बढ़ा दी कितनी? 25%। 25% का मतलब 1/4 दोस्तों, यानी जहां पर केवल 4 टिकट बेच रहे थे, आज वो 5 टिकट बेच रहे हैं, और प्रति टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया गया। यानी जिस प्रति टिकट का मूल्य पहले 10 रुपए था, आज उसका 11 रुपए है। अगर 10 रुपए की 4 टिकट बेचेंगे तो इनकम होगी 40 रुपए। आज वही टिकटें 11 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से 5 टिकटें बिक्री है, तो कुल इनकम कितनी हो रही होगी? 55 रुपए। पहले सिनेमा हॉल 40 रुपए कमा रहा था, आज 55 रुपए कमा रहा है। कितना ज्यादा दोस्तों? 15।
15 रुपए कमा रहा है कितने पर, 40 पर, तो 100 पर कितना, 37.5% का यहाँ पे इजाफा होगा, यानी ऑप्शन ए सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में कुछ अन्य पार्ट इसके जो विविध सवाल है वो कर लेंगे, यानी 2 वीडियो और आएंगी छोटी छोटी, परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रॉफिट लॉस इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा होम ट्यूशन ऑफिशियल बाय प्रदीप सर। आपको हमारे चैनल का लोगो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यही लोगो आपको दिख जाएगा, वहीं पे आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।